सुबह से काम करते करते राम की हालत खराब हो गई थी। भगवान जी, अपनी फसल के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस किसी तरह मेरी फसल अच्छी निकल आए। ये है राम, जो सुबह से खेत में काम कर रहा था। तभी वहां उसकी पत्नी गीता आती है। जी खाना खा लीजिए, सुबह से आप काम कर रहे हैं। राम और गीता एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। हमने कर्ज लेकर फसल की बुआई तो शुरू कर दी, बस किसी तरह फसल अच्छी निकल जाए। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा सफलता लाता है। बाबा की तबीयत कैसी है अब? जब से बाबा बीमार हुए हैं तब से हमें बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं बाबा कब ठीक होंगे। शाम का समय था। गीता और राम गांव में अपने घर जाते हैं, जहां उनके 2 बच्चे और राम के बूढ़े पिता श्यामलाल थे। श्यामलाल चारपाई पर लेटे हुए थे और दोनों बच्चे उनके पास बैठे थे। विनय बेटा, दादाजी अब तक नहीं जागे? नहीं माँ, दादाजी को सोने दो। चलो हम सब खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाना खाने बैठा। राम का पिता श्यामलाल एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। राम जब अपने पिता के पास गया तो देखा उनकी सांसें नहीं चल रही थी। बाबा उठिए ना, बहुत देर हो गई है। राम तुरंत डॉक्टर के पास भागा, पर थोड़ी देर बाद। मुझे माफ करिए, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर राम और गीता फूट फूट कर रो पड़े। दो दिन बाद राम घर में उदास बैठा था। ये क्या हो गया बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? तभी गांव का साहूकार दीननाथ वहां आता है। साहूकार साहब, आप? तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है राम। अब इस समय ये बात कहना तो ठीक नहीं, लेकिन बताना जरूरी है। कौन सी बात साहूकार जी? तुम्हारे पिता ने कुछ साल पहले मुझसे 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब ब्याज मिलाकर 15 लाख हो चुका है। उन्होंने अब तक पैसे नहीं लौटाए। क्या? पर बाबा ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। और उन्होंने मुझे भी तुमसे ये बात छिपाने को कहा था। क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कर्ज के बदले घर और खेत के कागज मेरे पास रखे थे। ये देखो। ये तो सच में हमारे घर और खेत के कागज हैं। बाबा ने इतना बड़ा कर्ज लिया था और मुझे बताया भी नहीं। अब तेरे पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए या तो तू मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं तेरे घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा। राम और गीता दोनों दुखी हो गए। पैसा न दे पाने पर साहूकार दीननाथ ने राम के घर और खेत पर कब्जा कर लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। राम और उसका परिवार सड़क पर आ गए। बाबा ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? हमारा घर, हमारा खेत सब चला गया। वाह दीननाथ, क्या लोमड़ी की तरह चाल चली है तूने। उस राम को झूठे कागज दिखाकर कितनी चालाकी से उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बेचारा श्यामलाल, उसने तो मुझसे 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया था और आज उसकी लाखों की संपत्ति मुफ्त में मेरे पास आ गई। असल में दीननाथ ने धोखे से झूठे कागज बनवाकर राम की सारी संपत्ति हड़प ली थी। उधर राम और उसका परिवार सड़क पर बैठा था।
कुछ देर बाद चारों पैदल चलते हुए पास के गांव में गीता के मायके पहुंचते हैं, जहां उसकी बूढ़ी माँ संजना अकेली रहती थी। गीता ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये तो वाकई बहुत ही बुरा हुआ दामाद जी के साथ। ससुर जी की गलती है माँ, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया हमने बिना बताए। कोई बात नहीं दामाद जी, तुम्हारे पिताजी के खेत में काम कर सकते हैं। वैसे भी अब तुम्हारे पिता तो हैं नहीं। अब दामाद जी उस खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राम अपने ससुर के खाली पड़े छोटे खेत में जाता है। हे भगवान, इस खेत की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। खैर, काम तो करना ही होगा। वह बंजर खेत को खेती लायक बनाने लगता है। तीन दिन बाद चलो शुक्र है, इस खेत की मिट्टी तो सही हो गई। अब बस खेत में अनाज बोना होगा। रात का समय था, सब घर में थे। अब खेती करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं गांव में कोई काम करता हूँ गीता। दामाद जी, ये गांव बहुत छोटा है। आप खेत को किसी और के पास गिरवी रखकर उन पैसों से खेती कीजिए। जब फसल निकल आएगी तो आप पैसे देकर खेत छुड़वा लेना। अगले दिन राम गांव के जमींदार के पास खेत गिरवी रखकर उन पैसों से खेती का सामान लाकर अपने ससुर के खेत में खेती करने लगता है। राम दिन रात पूरी मेहनत से खेत में काम करता, जिसके बाद कुछ महीनों में खेत में फसल निकल आती है। एक शाम राम अपने खेत में बैठा था। मेरी ये फसल तो कितनी सारी निकली है। बस अब कुछ ही दिनों बाद फसल तैयार होने पर मैं फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। कुछ दिन बाद फसल पर कई सारी मकई तैयार हो जाती है। अरे वाह, मकई तो तैयार हो गई। अब कल ही मैं फसल की कटाई कर दूंगा। राम घर चला जाता है। रात का समय था। तभी गांव का एक किसान हरिराम के खेत के पास आता है। अरे, इस खेत में तो कितनी सारी मकई लगी हुई है। एक काम करता हूँ, मैं ये सारी फसल चुरा लेता हूँ। इसके तो मुझे बहुत से पैसे मिल जाएंगे। हरि अपने आदमियों को वहां बुलाता है और वो सब मिलकर पूरी रात भर राम के खेत की सारी फसल तोड़कर लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे गीता राम जब अपने खेत में जाते हैं तो खेत में फसल का नामो निशानी नहीं था। अरे हमारी फसल कहाँ चली गई? हे भगवान, खेत में तो फसल ही नहीं है। देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। जी, कहीं हमारी फसल किसी ने चुरा तो नहीं ली? ये क्या हो गया? कल रात को तो खेत में फसल थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? पहले हमारा घर खेत चला गया और अब फसल भी चोरी हो गई। अब मैं जमींदार साहब को उनके पैसे कहाँ से दूंगा? जी, हमारी किस्मत ही खराब है। दोनों खूब रोने लगते हैं। रात का समय था, सब घर में थे। दामाद जी, रोइए मत। देखना, जिसने भी हमारी फसल चुराई है ना, वो कभी सुख से नहीं जी पाएगा। तभी वहां गांव का जमींदार आता है। मेरा पैसा दे। तूने आज पैसा देने की बात कही थी ना? राम जमींदार को सारी बात बताता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा दे, वरना मैं तेरा खेत बेच दूंगा। जमींदार साहब, ये खेत मेरे ससुर जी का है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस खेत को मत बेचना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये खेत मेरे ससुर जी की आखिरी निशानी है। जमींदार साहब, उसे मत बेचना। 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 2 दिन बाद मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारा वो खेत बेच दूंगा। जमींदार वहां से चला जाता है। अब 2 दिन में कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? जी, खुद को संभालिए। अगर ससुर जी का खेत बिका ना गीता, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं कहते। उस खेत से बढ़कर आप हो हमारे लिए।
अगले दिन राम चलते चलते खेत में जाता है तो खेत का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके खेत में काफी बड़ी बड़ी मकई की कई सारी फसल लगी हुई थी। अरे ये फसल कहाँ से आई? कल तो खेत में फसल नहीं थी। राम दौड़ते हुए घर जाता है और गीता को सारी बात बताता है। क्या फसल आ गई, पर कैसे? मुझे नहीं पता गीता, पर जल्दी चलो और फसल की कटाई करते हैं। खेत में आते हैं और अपनी सारी फसल की कटाई करते हैं, जिसके बाद राम सारी फसल शहर में बाजार में बेच देता है और जमींदार को उसके पैसे देकर अपना खेत उससे छुड़वा लेता है। बाकी बचे पैसों से वो फिर से खेती करता है और धीरे धीरे वो गांव में एक बड़ा घर बना लेता है।